हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग और यून शेन दोनों जन डेमन सेक्ट के लोगों से बच जाते हैं और एक झरने के तरफ आके वहां पे चुप जाते हैं। डेमन सेक्ट के बॉस को भी पता चल जाता है कि लिन फेंग ने उसे बेवकूफ बनाया है। डेमन सेक्ट का बॉस कहता है अपने आदमियों से कि वो लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी क्योंकि उसके बॉडी में हमने इन पॉइजन डाल दिया था, इसलिए हम सबको उसे अलग होकर ढूंढना पड़ेगा। और कहता है कि वो जोंग वेंग की स्टूडेंट है और वो डेंगू डेनिसिटी के अंदर है। तो वो लड़की इतनी छोटी उम्र में फाउंडेशन बिल्डिंग रैलम तक पहुंच गई है जो हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है फ्यूचर में। और उनका बॉस कहता है कि वो लड़का भी कुछ कम नहीं था और अपने आदमियों को कहता है कि ये सारी बातें बिग एल्डर को जाके बता दो, इसे वह कुछ और लोगों को भेजे हमारी मदद करने के लिए। और अगर हम लोग ने उन दोनों को नहीं ढूंढा तो ये हमारे लिए मुसीबत खड़े कर देंगे। फिर अगर ये बात डेंगू डेनिसिटी के एम्परर को पता चल गया तो वो हम सबको जान से मार देगा, इसलिए उन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढना। और यह कहकर वो सभी लोग उनको ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें युनशेन को दिखाया जाता है जो जहर निकालने की कोशिश कर रही होती है अपने कल्टीवेशन की पावर से, पर वो जहर नहीं निकल रहा होता है जिस वजह से वहीं पे वो गिर जाती है। फिर वो उठती है और देखती है कि लिन फेंग वहां पे नहीं है और सोचने लगती कि वो लड़का क्या मुझे छोड़ के भाग गया। युनशेन कहती कि वो कैसे कर सकता है ऐसा, अगर मैं मर गई तो और किसी जानवर ने आके मुझे खा लिया तो। युनशेन रोने लगती है और कहती कि अब मैं घर अपने कैसे जाऊंगी। फिर युनशेन कमजोरी के कारण गिर जाती है। तभी लिन फेंग वहां पे आ जाता है और युनशेन को पूछता है कि तू ठीक तो है ना। लिन फेंग युनशेन को उठा के पेड़ के पास बिठाता है। युनशेन लिन फेंग से पूछती है कि इतने देर से तू कहाँ पे था, तू कहाँ चले गया। लिन फेंग युनशेन को कहता है कि मैं तेरे लिए दवाई लाने गया था जिससे तेरी चोट ठीक हो सके। बताता है कि मैं तेरे लिए कुछ मछलियां भी पकड़ के लेके आया हूँ। फिर लिन फेंग चेक करने लगता है कि उसके बॉडी में कितने पॉइजन है। लिन फेंग को पता चलता है कि उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल गए हैं। ये देखकर युनशेन को कहता है कि मुझे तेरे लिए जल्द से जल्द दवाई लेके आना होगा वरना तेरे बॉडी में पूरी तरह से पॉइजन फैल जाएंगे। और वो वहां से जाने लगता है। तभी युनशेन कहती है कि मेरे टीचर ने मुझे फोनिक्स हब दिया है जिससे मैं इस जहर को खत्म कर सकती हूँ, पर वो मेरे चेस्ट के पॉकेट में है। ये सुनकर लिन फेंग शर्माने लगता है। लिन फेंग कहता है सबसे पहले तेरी जान बचाना है, इसलिए वो फोनिक्स हब निकालता है और युनशेन को खिला देता है, जिससे वो पॉइजनस खत्म हो जाता है और युनशेन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। युनशेन लिन फेंग से पूछती है कि तूने मेरा जान क्यों बचाया। लिन फेंग कहता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा क्योंकि तूने मेरा घोड़ा चुराया था तो उसका पनिशमेंट मिलना बाकी है। ये सुनकर युनशेन गुस्सा हो जाती है और उसको बुरा भला बोलने लगती है। फिर लिन फेंग अपने आप से कहने लगता है कि अपने गांव में किसी से भी इतनी अच्छी तरह से बात नहीं करता था, पर इस लड़की से मैं इतनी अच्छी तरह से बात क्यों कर रहा हूँ। युनशेन लिन फेंग से पूछती है कि मेरे को एक बात समझ नहीं आ रहा है, तू इतना स्मार्ट है पर तेरे को उस ओल्ड मैन ने बेवकूफ क्यों बना दिया। लिन फेंग कहता है कि वो ओल्ड मैन झूठ नहीं बोल रहा था। युनशेन कहती है अच्छा, अगर वो झूठ नहीं बोल रहा था मतलब तू डेमन है, और पूछती है कि तू एक डेमन है क्या। पर लिन फेंग कुछ नहीं कहता और पीछे मुड़ जाता है। ये देखकर युनशेन कहती कि अगर तेरे को नहीं बताना है तो मत बता, पर मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ तो तू मुझे कह सकता है। और वो कहती है कि अगर तू सचमुच का एक डेमन होता तो तू मेरी जान नहीं बचाता, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था कि दुनिया के सारे डेमन्स बहुत बुरे होते हैं, उसमें से कोई भी अच्छा नहीं होता है। ये सुनकर लिटिल प्लांट लिन फेंग के सर से बाहर आ जाती है। ये देखकर लिन फेंग उसे छुपाने लगता है। अभी युनशेन पूछती कि तुझे क्या हुआ। लिन फेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे उस ओल्ड मैन ने जो कहा था वो मुझे जल्द से जल्द करना है और मुझे जल्द से जल्द लुजियन सिटी पहुंचना है। फिर उसके बाद मुझे लॉर्ड ऑफ मेडिसिन वैली भी फाइंड करनी है जिससे मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं। पर अभी तक तो डेमन सेक्ट के लोगों ने लुजियन सिटी को ब्लॉक कर दिया, अब मैं कैसे लुजियन सिटी जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। तभी युनशेन कहती कि तू क्या सोच रहा है। फिर लिन फेंग के पेट से आवाज आने लगती है। ये देखकर युनशेन समझ जाती है कि लिन फेंग को भूख लगी है। युनशेन कहती कि चलो मछली पका के खाते। पर लिन फेंग कहता है कि अगर हम लोग ने आग जलाया फिर उन लोगों को हमारा लोकेशन पता चल जाएगा। युनशेन कहती कि तो अब क्या करें हम लोग। लिन फेंग कहता है कि हम लोग मछली को बिना पका के खाएंगे। ये सुनकर युनशेन कहती है कि कितना गंदा लगेगा खाने में। लिन फेंग कहता है कि तू मेरी बात को नहीं समझी, मैं तेरे को बताता हूँ इसको खाया कैसे जाता है। और लिन फेंग बताता है कि जब मैं गांव में लकड़ियां नहीं खरीद पाता था तभी मैं मछलियां खाया करता था और इसे खाने में बहुत मजा आता है। युनशेन कहती कि मैं मछलियां नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। फिर लिन फेंग अपना ब्रेड देता है जो अपने गाँव से लेके आया रहता है। जब युनशेन उस ब्रेड को खाती है तो कहती है कि ये ब्रेड तो एकदम गंदा है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। फिर लिन फेंग उस ब्रेड को खाता है और बोलता है कि ये ब्रेड तो एकदम मस्त है। ये सुनकर युनशेन कहती
कहती ये तू ही खा। फिर लिनफेंग युनशेन को मछली खाने के लिए फोर्स करता है। ये देखकर युनशेन एक पीस मछली का खाती है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है और लिनफेंग को कहती कि मुझे और दो, मुझे अच्छा लग रहा है ये खाने में। तभी लिटिल प्लांट कहती है लिनफेंग को कि कोई लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर लिनफेंग फटाक से लिटिल प्लांट का पावर यूज करता है और उसको पता चलता है कि डेमन सेक्ट के लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर युनशेन को वो वहां से लेके भाग जाता है। भागते समय युनशेन पूछती है कि क्या हुआ, उधर से मुझे क्यों लेके आया तू? पर लिनफेंग उसको कुछ नहीं बताता और कहता है कि तू चुप रहे। फिर हमें डेमन सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है जो झरने के पास आ गए रहते हैं। उन सभी को युनशेन और लिनफेंग चुप के देख रहे होते हैं। युनशेन सोचती कि इन लोग को हमारे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला और लिनफेंग को कैसे पता चला कि इन लोग आ रहे हैं। फिर उसमें से एक आदमी एक पेड़ के सामने जाता है और देखता है कि वहां पे मछलियां गिरी है, जिससे उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे लिनफेंग और युनशेन थे। फिर वो सिग्नल भेज देता है, जिसको देखकर लिनफेंग युनशेन को वहां से लेके भाग जाता है। उन सभी से दूर होने के बाद लिनफेंग कहता है कि अब हम लोग लुजियन सिटी कैसे जाएंगे और लिनफेंग पूछता है युनशेन से कि तुम्हारा टीचर तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। युनशेन बताती है कि जब हम लोग लुजियन सिटी जा रहे थे तभी हमको पता चलता है कि डेमन सेक्ट के लोगों ने 9 मिस्टिक फॉर्मेशन टेक्निक से लुजियन सिटी को ब्लॉक कर दिया है और लुजियन सिटी के बाहर बहुत ज्यादा अमाउंट में डेमन थे, जिस वजह से मेरे टीचर उनसे फाइट करने लगे और उन्होंने कहा था कि मुझे वहां से भागने के लिए और मैं भाग के तुझसे मिली। फिर लिनफेंग कहता है कि क्या तेरे टीचर इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं क्या? युनशेन बताती है कि मेरे टीचर को सभी लोग जोंक्यू के नाम से जानते हैं और उनकी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि 9 टर्निंग फॉर्मेशन डेमन सेक्ट का बहुत पावरफुल अटैक होता है, फॉर्मेशन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ आर्टिफैक्ट अरिथमेटिक के स्पीयर से तोड़ा जा सकता है जो हमें इंपीरियल डेंसिटी में मिलेगा। लिनफेंग कहता है कि तुम्हारा टीचर अभी कहाँ पे? युनशेन बताती है कि मुझे भी नहीं पता। लिनफेंग कहता है कि क्या तुम्हारा टीचर उन सभी डेमोनिक कल्टीवेटर से लड़ पाएगा? युनशेन कहती है कि मेरा टीचर इंपीरियल मार्शल हॉल का एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और उनके सामने कोई भी डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं टिक सकता। ये सुनकर लिनफेंग शॉक होता है और कहता है कि क्या तुम्हारा टीचर इंपीरियल मार्शल हॉल का स्ट्रॉन्ग वॉरियर है? फिर युनशेन बात को बदलने लगती है और पूछती कि तेरा नाम क्या है और तू कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है? फिर लिनफेंग अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं कोई सेक्ट से नहीं बिलोंग करता हूँ। फिर लिनफेंग भी उसका नाम पूछता है। फिर युनशेन भी अपना नाम बता देती है और कहती है अगर तुझे मेरे को अपने सेक्ट के बारे में नहीं बताना तो मत बता, और दोनों जन आगे जाने लगते हैं। लिनफेंग उस लड़की के बारे में सोचने लगता है जो उसे गुफा में मिली थी। तभी युनशेन लिनफेंग से पूछती कि ल्यूजियन सिटी का ओरिजिन तू जानता है क्या? लिनफेंग कहता है मुझे तो नहीं पता। फिर ये सुनकर युनशेन कहती कि तेरे मास्टर ने तेरे को कुछ सिखाया है क्या? नहीं, क्योंकि इनके बारे में तो हर किसी स्टूडेंट को पता रहता है। फिर युनशेन कहती कि जाने दे, मैं तुझे बताती हूँ लुजियन सिटी का ओरिजिन क्या है। लुजियन सिटी एक रिकार्नेशन जगह है जहाँ पे डेमन्स लोग को मारा जाता है और यहाँ पे रक्षक है और कल्टीवेटर्स भी है। और युनशेन बताती कि इस डेंगू डेनेसिटी में 4 सेक्ट है, जिसमें से पहला सेक्ट है वोंगजिंग स्वॉर्ड सेक्ट, गाओई गी सेक्ट, जिसको सेक्ट वैली भी कहा जाता है। फिर युनशेन बताती है कि इधर 3 डेमन सेक्ट भी है, जिसमें से पहला सेक्ट का नाम है चौज डेमन सेक्ट और दूसरे डेमन सेक्ट का नाम है हॉल डेमन सेक्ट और तीसरे का नाम है गुजी डेमन सेक्ट। पर ये तीनों डेमन सेक्ट हमारे सेक्ट से ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर चौज डेमन सेक्ट ने बहुत बड़ी गलती की, इसके लिए उनको सजा जरूर मिलेगी। लिनफेंग सोचने लगता है कि अभी तो डेमोनिक सेक्ट के लोगों ने लुजियन सिटी को ब्लॉक कर दिया है और अपने मन में सोचने लगते हैं कि लुजियन सिटी में शायू और गोंगजुन एल्डर भी आए होंगे क्या? फिर लिटिल प्लांट कहती है कि डेमन सेक्ट के लोगों ने हमें फिर से ढूंढ लिया। फिर लिटिल प्लांट की पावर से लिनफेंग देखता है तो उसको पता चलता है कि उन लोग हमारे करीबी है। लिनफेंग युनशेन को कहता है कि उन्होंने हमें फिर से ढूंढ लिया। ये सुनकर युनशेन कहती कि उन्होंने अब हम लोग को कैसे ढूंढा। फिर लिनफेंग डिसाइड करता है कि डेमन सेक्ट के लोगों को सबक सिखाएगा और युनशेन को कहता है कि तेरा घाव ठीक हो गया है ना? फिर युनशेन कहती कि मेरा घाव तो ठीक हो गया है। लिनफेंग युनशेन को अपने प्लान के बारे में बताता है और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि लिनफेंग का प्लान सक्सेसफुल होता है कि नहीं और वो उन लोग बच पाते हैं कि नहीं।